ये वीडियो ICT कॉन्सेप्ट का एक एडवांस ट्यूटोरियल है। ये FVG ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा है। आज हम आपको इस टॉपिक के डेफिनेशन, फंडामेंटल और चार्ट में इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं वो सब सिखाएंगे, ताकि आप हाई क्वालिटी ट्रेड में एंटर कर सकें। चलो पहले कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। इनबैलेंस इनएफिशिएंसी या फेयर वैल्यू गैप। SMC ट्रेडिंग प्लान, हम इसे स्मार्ट मनी भी कहते हैं। स्मार्ट मनी का मतलब है बड़े ऑर्डर्स जो मार्केट में बैंक्स, हेज फंड, दूसरी बड़ी इंस्टीट्यूट्स लगाते हैं। लेकिन प्राइस में स्मार्ट मनी को कैसे पहचाना जाए? हम प्राइस को इम्बैलेंस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखो, इम्बैलेंस इनएफिशिएंसी और फेयर वैल्यू गैप, ये तीनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे से बहुत मिलते हैं। जब सब लोग एंट्री लेते हैं तो बायर और सेलर के बीच में इनबैलेंस क्रिएट होता है, जिससे प्राइस में अच्छा मूवमेंट आता है और बड़े कैंडल बनते हैं। वीक के बीच में गैप भी होते हैं। अगर ऐसा होता है तो प्राइस सेल साइड की तरफ जाता है। हमारे पास फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है। फेयर वैल्यू गैप 3 कैंडल को लेकर बनता है, जिसमें वीक्स आपस में मीट नहीं करते। पहले एग्जाम्पल में देखो, ये एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। ये सेल साइड इन्वेस्टिगेशन करता है। इसके ऑपोजिट वीक इसके बीच में मीट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं है, प्राइस डिविएशन मानी जाती है। अब इसे अपने फेवर में कैसे यूज़ करें? जब प्राइस तेज़ी में मूव करती है और पीछे फेयर वैल्यू गैप छूट जाती है, तो ये फिर से उसी एरिया में ही आती है, ताकि ये गैप छोड़ के बैलेंस क्रिएट कर सके। ये एरियाज़ बहुत बेहतर डिमांड एरिया बन जाते हैं जो ट्रेडिंग। तो अभी ये हुआ, अभी दूसरे चार्ट पर चलते हैं। चलो, यहाँ पे मार्केट एक अप ट्रेंड में मूव कर रही है। यहाँ पे मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करा, जो बाई साइड इम्बैलेंस और सेल साइड इंडिकेशन करते हैं। इम्बैलेंस के नीचे हमें डिमांड जोन मिलता है। ये इम्बैलेंस जोन क्रिएट करना था हमें यहाँ पे। अब मान लीजिए प्राइस एक और पुल बैक लगाती है यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर से नया डिमांड जोन क्रिएट होता है। मेन क्या है कि दूसरे इम्बैलेंस में कोई डिमांड जोन नहीं है। इस वजह से प्राइस के दूसरे डिमांड जोन पर अधिक पॉसिबिलिटी होती है। ऐसा किस लिए है? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एक ट्रेड के लिए काम करेगी, प्राइस को उस गैप को भरने के लिए अट्रैक्ट करेगी। तो जब भी चार्ट पे ऐसा सिनेरियो दिखे तो हम उसी ही डिमांड जोन को टारगेट करेंगे जिसने इम्बैलेंस क्रिएट किया था। इस ट्रेड में प्राइस रिवर्सल होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जो मूवमेंट से जुड़े होते हैं वो भी। सारे फैक्टर को ध्यान में रखते हुए इम्बैलेंस ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है और चार्ट में सबसे पहले इसको ही टारगेट करते हैं। हालांकि इसको दूसरे तरीके से हम यूज़ नहीं कर सकते, हमको इसके तरीके से इसको यूज़ करना पड़ेगा। अब देखो, अब यहाँ पे है दूसरा कॉन्सेप्ट, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी बनती है स्टॉप लॉस की बेसिस से। जहाँ पे स्टॉप लॉसेस रखे जाते हैं वही लिक्विडिटी मौजूद होती है। स्मार्ट मनी स्टॉप लॉसेस को ट्रिगर करके सीधा मार्केट में एंटर करता है, ताकि वो अपने पोजीशन को सबसे अच्छा ले सके। हर स्विंग हाई और स्विंग लो में लिक्विडिटी मौजूद होती है। हमें पता होती है कि प्राइस अगर इस जगह पे पुल बैक करता है तो यहाँ पे कई एक्शन ट्रेडर लॉन्ग जाएंगे पूरे मार्केट का फ़ायदा उठाने के लिए और अपने स्टॉप लॉसेस को इस लेवल के नीचे रखेंगे। और जब भी प्राइस स्विंग हाई के करीब आती है तो ट्रेडर्स अपने प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और वहाँ रेजिस्टेंस पर शॉर्ट का ट्रेड एंट्री करते हैं। इसके लिए हमारे पास लिक्विडिटी स्विंग लो के नीचे और हाई के ऊपर होता है। अब एक अप ट्रेंड में सब इसी रेंज के अंदर होते हैं। प्राइस बुलिश मोमेंटम प्रीटी कलर के बाद ऊपर बढ़ती रहती है। कई एक्शन ट्रेडर चार्ट को ऑब्जर्व करते हैं और लॉन्ग एंट्री के तलाश में होते हैं। तो इसका ही कारण है एक बुलिश सिंगल फिंग कैंडल इस एरिया में बन सकती है। कई ट्रेडर इसको बुलिश इंडिकेटर मानते हैं और लॉन्ग पोजीशन में घुस जाते हैं और अपना स्टॉप लॉसेस इंगल्फिंग कैंडल के नीचे सेट करते हैं। हालांकि यहाँ पे एक स्मार्ट मनी ट्रेडर कब एंटर करना चाहेंगे? जब उसका स्टॉप लॉसेस स्वीप हो चुके हों। अगर हम इसे कैंडल के नीचे एक डिमांड जोन मिलता है, हम प्राइस को फिर से अपने जोन में आने का इंतज़ार करेंगे और फिर बाई पोजीशन ओपन करेंगे। मार्केट में लिक्विडिटी का कई फॉर्म्स होता है, लेकिन हम इक्वल हाई और इक्वल लो पे ध्यान देते हैं। अब देखो, इक्वल लो कब बनता है? जब लो एक ही लेवल पे होते हैं। अब इसी तरह प्राइस जब इक्वल हाई बनाता है, हाई पॉइंट तब सेम लेवल पे होते हैं। प्राइस एक्शन के टर्म में इसका क्या मतलब है? चार्ट पे बने डबल या ट्रिपल बॉटम, ये रिटेल ट्रेडर के लिए बेस्ट ऑप्शन खोजने के लिए बेस्ट तरीका होता है। तो प्राइस जब फिर से इस एरिया में आएगी तो रिजेक्शन होकर फिर से ऊपर जाएगी, इसलिए इस लेवल पे लॉन्ग पोजीशन एंट्री करते हैं और अपना स्टॉप लॉसेस इस एरिया के नीचे होते हैं। बेरिश मार्केट में भी ऐसा ही सेम होता है। जब प्राइस रेजिस्टेंस एरिया को टच करती है तो रिटेल ट्रेडर शॉर्ट पोजीशन ओपन करते हैं, क्योंकि उन्हें डाउन साइड रिएक्शन ट्रेड लेना है। उनके स्टॉप लॉसेस इस जोन के ऊपर होते हैं, जिससे इस एरिया के ऊपर लिक्विडिटी बन जाती है। अगर स्मार्ट मनी यहाँ पे सेल करना चाहता है तो प्राइस को इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर पुश किया जाता है, ताकि लिक्विडिटी ग्रैब की जा सके और प्राइस को बेरिश डायरेक्शन में पुश किया जाता है। तीसरा कॉन्सेप्ट है मार्केट मेकर मॉडल।
अब इंस्टीट्यूशनल प्राइस स्विंग में प्राइस मॉडल क्या होता है? मार्केट में दो प्रकार की लिक्विडिटी होती है, बाई साइड एंड सेल साइड लिक्विडिटी। किसी हाई या इक्वल हाई की लिक्विडिटी एसआई लिक्विडिटी कहलाती है। जब प्राइस इस लेवल के करीब आती है तब वहाँ पे ट्रेडर शॉर्ट पोजीशन की ट्रेड लेते हैं और अपने पहले से शॉर्ट पोजीशन को ट्रेड करते हैं। दूसरी ओर ब्रेकआउट ट्रेडर लॉन्ग जाते हैं। अगर प्राइस इस लेवल को तोड़ती है तो इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए मार्केट थोड़ा ऊपर पुश करता है, उसे बाई साइड लिक्विडिटी कहती है। ये प्राइस को ऊपर ले जाता है ताकि रिलेटिव इक्वल हाई ऊपर रहने वाले बाई लिक्विडिटी को कैप्चर कर सके। स्मार्ट मनी इस लिक्विडिटी को एंगेज करता है, ट्रेडर को दोनों तरफ ट्रैप करता है और फिर स्मार्ट मनी सेल कर देता है। अब इसी सेटअप को बेरिश में सेटअप करते हैं। किसी लो या ग्रुप ऑफ लो के नीचे लिक्विडिटी सेल साइड लिक्विडिटी कहलाती है, तो यहाँ पे बुलिश ट्रेडर लॉन्ग जाते हैं। ये पहले से ही यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड के लिए बैठे हुए होते हैं। दूसरी ओर ब्रेकआउट ट्रेडर शॉर्ट जाते हैं। अगर प्राइस इस लेवल को तोड़ती है तो इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए प्राइस थोड़ा नीचे आता है। एसएमसी इस लिक्विडिटी को ग्रैब करता है, ट्रेडर को दोनों तरफ ट्रैप करता है। फिर स्मार्ट मनी बाय पोजीशन ओपन करता है जैसे बाय साइड लिक्विडिटी को ग्रैब किया जा सके। जब प्राइस डिमांड जोन में पहुंचने से पहले सपोर्ट क्रिएट करता है तब इस लेवल से बाउंस होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसा किस लिए होता है कि सारे सेलर बाय करने के लिए अट्रैक्ट करते हैं बायर को, उनके स्टॉप लॉसेस सेल ऑर्डर का काम करते हैं। अगर स्मार्ट मनी बाय ऑर्डर प्लेस करना चाहता है तो उसे मार्केट में सेलर की ज़रूरत होती है। इसके वजह से प्राइस डिमांड जोन से बाउंस कर सकती है। बायर्स के वैल्यू का फ़ायदा उठाने के लिए एंटर करते हैं और सेलर के ऑर्डर बाइंग के दौरान ऑब्जर्व हो जाते हैं। इसलिए सप्लाई और डिमांड जोन के अंदर लिक्विडिटी ग्रैब पैटर्न का बनना शॉर्ट टर्म मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के लिए एक बेहतरीन कन्फर्मेशन होता है। लिक्विडिटी ग्रैब पैटर्न बनने के बाद मार्केट दूसरे लिक्विडिटी की तरफ मूव करता है। मार्केट डायरेक्शन, इससे पता चलता है कि मार्केट में कौन कंट्रोल में है। इसको देखने के लिए प्राइस चार्ट का होना बहुत ही ज़रूरी है। हमें ट्रेड को आइडेंटिफाई करना है और ये तय करना होता है कि बायर या सेलर में कौन कंट्रोल में है। हमें मार्केट के कंट्रोल की तरह ट्रेड करना चाहिए। अब जानते हैं कि सिस्टम कैसे काम करता है। ये सिस्टम मिटिगेशन का काम करता है। जब प्राइस डिमांड जोन को मिटिगेट करता है तब वहाँ पे डिमांड कंट्रोल ले लेता है, और जब प्राइस सप्लाई जोन को मिटिगेट करता है तब वो सप्लाई जोन में कंट्रोल कर लेती है। मान लो मार्केट एक अप ट्रेंड में मूव कर रहा है, हायर हाई और हायर लो बना रहा है। जब प्राइस इंडिकेशन की तरफ ब्रेक करता है तब यहाँ नीचे डिमांड जोन बनता है। डिमांड जोन तब तक अनमिटिगेट रहते हैं जब तक प्राइस उसे टच नहीं करता, जैसे डोमिनेंट ट्रेड को फॉलो करने का एक परफेक्ट अवसर मिलता है। प्राइस अगर एक वैलिड लो के नीचे ब्रेक करता है तो उसे चेंज ऑफ कैरेक्टर कहा जाता है, जो दो चीज़ इंडिकेट है। पहला, सप्लाई ने डिमांड पे कंट्रोल कर लिया है, दूसरा, एक वैलिड सप्लाई क्रिएट हो जाता है। इसके बाद प्राइस डाउन मूव करना रनिंग रखता है और सप्लाईज एरिया बनाता है जब तक कि वो अगले अनमिटिगेट नहीं पहुंच जाता। यहाँ पे सप्लाई और डिमांड के अंदर एक पैटर्न होता है। कई बार हमें इस दोनों जोन के बीच हमें एक रेंज दिखाई पड़ता है। किसी भी जोन का ब्रेक होना यह तय करता है कि कंट्रोल अभी किसके पास है। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास 3 मूव है जो पिछले मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, ये इंडिकेशन देते हुए कि मार्केट कंट्रोल में है। एक अनमिटिगेट डिमांड एरिया है जो सपोर्ट के लिए काम करेगा। जब प्राइस इस लेवल पे वापस आएगा फिर एक टेम्पररी करेक्शन होती है। प्राइस इम्बैलेंस के साथ हाई को ब्रेक करता है जिससे एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया फिर से बनता है। मार्केट तब तक बुलिश रहेगा जब तक वो डिमांड एरिया के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब देखते हैं कि मार्केट ने डिमांड लेवल को टच किया। यहाँ पे बायर की स्ट्रेंथ के कमी के कारण नया हायर हाई बनाने में एक्सेस नहीं हुआ। लो पॉइंट के नीचे ब्रेक करने के बाद हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि बायर अब कंट्रोल में नहीं है और हमें एक रिवर्सल देखने के लिए मिल सकता है। अगर हम इस पॉइंट को इम्बिस के साथ जिसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया वहाँ पे हमारा सप्लाई एरिया होगा। मार्केट लगातार नीचे जाके सभी स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है और दिखाता है कि सप्लाई कंट्रोल में है और कई सप्लाई एरियाज बना रहा है। यहाँ पे सभी सप्लाई एरिया पॉसिबल सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है जब तक कि प्राइस के सामने मौजूद अनमिटिगेट डिमांड एरिया तक नहीं पहुँच जाता। ये जोन बायर के लिए मार्केट में एंट्री करने का पॉसिबल एंट्री एरिया हो सकता है। इस पॉइंट पे बायर और सेलर के बीच बैटल होती है, इसलिए हमको प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करना होगा। मार्केट डायरेक्शन को रिरैप करने के लिए वेट करना होगा, क्योंकि ये लेवल प्राइस के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। यहाँ पे हमें कम से कम टेम्पररी मेमोरी देखने का मौका मिल सकता है। अब यहाँ पे हम मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम उस सिनेरियो के लिए तैयार हो सकते हैं। अब दूसरा टॉपिक, ऑर्डर ब्लॉक। ये ऑप्टिमाइज्ड सप्लाई डिमांड एरिया होता है। यहाँ पे बड़े जगह पे सेल और बाई मौजूद रहते हैं। मार्केट ने इस लेवल को पहले रिजेक्ट किया है, इसलिए प्राइस जब इस लेवल पे वापस आती है तो यहाँ पे फिर से रिएक्शन की पॉसिबिलिटी मिलती है। यानी कि हर सप्लाई और डिमांड को ऑर्डर ब्लॉक नहीं माना जाता। जब प्राइस हर बार किसी लेवल पे रिएक्ट करता है तो एक सप्लाई और डिमांड एरिया बनता है।
यानी कि किसी कारण से ट्रेडर ने यहाँ मैसिव बाई या सेल पोजीशन ली है, जिससे प्राइस का सिग्निफिकेंट मूविंग हुआ है। जब प्राइस इस लेवल पे वापस आती है, हमें प्राइस एक्शन को क्लोजिंग मॉनिटर करना चाहिए ताकि पॉसिबल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सके। लेकिन हर सप्लाई और डिमांड पे हमें ट्रेडिंग नहीं करना है। समय के साथ और चार्ट पैटर्न ऑब्जर्व करके हमने देखा है कि जब सप्लाई डिमांड जोन कुछ स्पेशल कंडीशन के साथ आते हैं, तब सक्सेस की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इन्हीं में से एक सप्लाई और डिमांड एरिया को ऑर्डर ब्लॉक कहा जाता है। किसी एरिया को एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मानने के लिए ये 3 रूल्स होते हैं। पहला, प्राइस मूवमेंट में इम्बैलेंस या इनडिफिकेसी होना चाहिए। दूसरा, ऑर्डर ब्लॉक को बनाते समय मार्केट में लिक्विडिटी कनेक्ट होनी चाहिए। तीसरा, मार्केट को एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक करना चाहिए। अगर प्राइस नीचे की लाइन को टच करता है और रिसेंट हाई के ऊपर क्लोज होती है, इस मूवमेंट की वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। जिस डिमांड एरिया ने इसको बनाया, ये कोई ऑर्डिनरी लेवल नहीं, मार्केट स्ट्रक्चर में एक इन्फ्यूजन एरिया है। इसलिए अगर कोई डिमांड जोन ब्रेक का कारण बने तो उसे एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक माना जाता है। इसी तरह अगर प्राइस मूवमेंट लेट इस मूवमेंट पर डाउन साइड पर ब्रेक करती है तो उस मूवमेंट की ऑरिजिन ब्रेक होती है, और जिस सप्लाई एरिया ने इस मूवमेंट को बनाया वो मार्केट स्ट्रक्चर में एक पावरफुल जोन है। इसलिए ये सप्लाई एरियाज वैलिड ऑर्डर ब्लॉक माना जाता है। मान लीजिए कि मार्केट अभी एक अप ट्रेंड में है। हमने रिसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखा, वो दिखाता है कि डिमांड अभी भी कंट्रोल में ही है। इस डिमांड को लॉन्ग एंट्री सप्लाई में दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस प्राइस मूवमेंट की ऑरिजिन सबसे इम्पॉर्टेंट होती है और ये सबसे अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देती है। बाकी के डिमांड एरियाज लिक्विडिटी ग्रैब के शिकार हो सकते हैं। इसलिए इस जगह पे ट्रेड करते समय लोअर रिस्क रखना ज़रूरी होता है। अगर कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अकाउंट को ग्रो करने के लिए ज़रूरी हो सकती है, तो आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्लान आपको सर्वाइव करने दे सकता है मार्केट में। आप अपने पूरे कैपिटल का 2 या 3% रिस्क ले सकते हैं। चार्ट मेंटेन में आप 3 ट्रेड रख सकते हैं। अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक प्राइस को रिजेक्ट करने में फेल हो जाता है और प्राइस उस लेवल को तोड़ देती है, तो ये एक सप्लाई और डिमांड में बन जाता है। इसे ब्रेकर ब्लॉक कहा जाता है और उम्मीद किया जाता है कि मार्केट इस जगह से रिजेक्ट देगा। अगर ये डिमांड पे रिजेक्ट नहीं कर पाता और प्राइस इस जोन से नीचे गिरती है, तो ये एक सप्लाई लेवल बन जाता है। ऐसे पोजीशन में जो ट्रेडर यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लिए थे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद वो लोग ट्रैप हो जाते हैं। अब आप प्राइस का आने का वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप लॉन्ग पोजीशन का ट्रेड ले सकें, और बाकी ट्रेडर इसको सप्लाई जोन की तरह देखेंगे और यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन में एंटर करेंगे। पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, इम्बैलेंस की तरह मूव लेता है, एक अच्छा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बनाता है जहाँ से लॉन्ग एंट्री ली जा सकती है। लेकिन अगर मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, प्राइस प्रीवियस लो के नीचे ब्रेक करती है, तो डायरेक्शन बेरिश हो जाता है। अब हमारा डिमांड लेवल सप्लाई बदल जाएगा, क्योंकि प्रीवियस बायर ट्रैप हो चुके हैं और नए ट्रेडर इस लेवल पे शॉर्ट करने के लिए तैयार होंगे। इस डबल एक्शन का रिएक्शन ये है, इसको इस एरिया से रिटर्न करने के लिए मजबूर किया। अब लिस्ट में आखिरी है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या होता है? ये स्विंग हाई और स्विंग लो, सप्लाई और डिमांड एरिया, ऑर्डर फ्लो और पूरे मार्केट को कैप्चर कर लेता है। मार्केट के 2 मेन बिहेवियर होते हैं, ट्रेंडिंग और रेंजिंग मार्केट। एक अप ट्रेंड में जैसे ही नाम से पता चलता है, मार्केट ऊपर की ओर बढ़ता है, जिससे नए हायर हाई और लो बनते हैं। आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अब आइडल का मतलब क्या है? आइडल तो लो को तो एकदम अच्छा से रखता है और लगातार ऊपर की तरफ पुश करते रहता है। एक बात क्या है कि अप ट्रेंड में मार्केट के लो को ऊपर की ओर तोड़ने की नेचर ज़्यादा होता है। हालांकि मार्केट कभी भी क्लियरली मूव नहीं करता, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही पैटर्न देखा जाता है। यदि आप 1 मिनट के चार्ट को भी देखें, आप देखेंगे तो ऊपर की तरह अधिक उच्चता और निम्नता बनाकर बनाई जाती है। तो आप ऐसे ही देखना और ऐसे ही आप ट्राई करना। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।